बच्चों हम कर रहे थे थर्ड हमारा यूनिट माय शैडो, 5th स्टैंडर्ड। हम देखेंगे हमारा आइडियल इंग्लिश स्टैंडर्ड 5th, फिर से कहूँगी। यूनिट 3 हमारा माय शैडो हो गया है और रॉबिन्सन क्रूज डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। ठीक है, ये फुटप्रिंट उनको दिखी है। पेज नंबर हम देख रहे हैं 53। तो ये पेज नंबर पे हमने आज पढ़ा वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूज श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट बिकॉज कि ही हैड कम टू हिज पार्ट ऑफ द बीच फॉर अ लॉन्ग टाइम। नो, क्योंकि उनका जो था ही लुक्ड स्मॉलर देन दिस देन हिज बिकॉज उनका जो पैर था वो स्मॉलर था। ये फुटप्रिंट जो फुटप्रिंट आई थी उनकी बच्चों, ये छोटी थी उनकी, बट जो फुटप्रिंट वहाँ उनको दिखाई दी थी वो बड़ी थी। इसके कारण रॉबिन्सन बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये फुटप्रिंट किसकी है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूज, वो कहाँ थे, वो एक आइलैंड पे थे। तो आपको बता दूं मैं कि वो आइलैंड में थे, अकेले थे और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनको लगा पता नहीं कौन आके उनको मारेगा या उनसे छीन लेगा उनकी वस्तुएं। लेट्स टॉक, हाउ वुड यू फील इफ़ यू सॉ अननोन फुटप्रिंट्स आउट ऑफ योर फ्रंट डोर। अगर आपके दरवाज़ा आपने अचानक से खोला और आपने देखा कि किसी की अनजान फुटप्रिंट्स हैं, तो आप क्या गैस करोगे? क्या तो दूध वाला भैया होगा, क्या तो पानी वाला भैया होगा, कौन होगा? आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको हेल्पर्स आते हैं आपको हेल्प करने। तो ये तो क्या जंगल था, इसीलिए हमारे भाई साहब ज़्यादा डर गए। बच्चों आप समझ रहे हो ना? तो आप तो डरना नहीं, क्योंकि डैडी मम्मी आप अकेले नहीं रह रहे, आपके साथ आपके डैड मॉम सभी हैं। तो इतना हम टेंशन में नहीं आएंगे, क्योंकि हो सकता है हमें जो हेल्पर्स हैं, हमारे पानी वाले भैया, दूध वाले भैया, वो भी आ सकते हैं, है ना, या बाजू वाले अंकल हैं, आंटी है, तो उनके फुटप्रिंट्स भी हो सकते हैं। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू वर अलोन एट होम, सडनली समवन नॉक्ड एट द डोर, व्हाट वुड यू डू? अभी देखो, मान लो आप घर पे अकेले हो और किसी ने दरवाज़ा ठोका, बेल बजाई, तो आप क्या करोगे? डरने की बात नहीं है, विंडो खोल के आप देख सकते हो कौन है क्या है, बराबर। दरवाज़ा नहीं खोलना है क्योंकि आप अकेले हो, ठीक है। आंटी हो तो बोलना मेरी मम्मी आने के बाद आना, अंकल हो तो भी बोलना मेरे डैडी के आने के बाद आना। उसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं, चाहे रात हो या दिन हो, ठीक है। और अभी आपके अभिप्राय जो भी है वो आप लिख सकते हो लेट्स टॉक में। ये खूबसूरत सा सब्जेक्ट है जहाँ एक टीचर और बच्चे अपना दिल खोल के बात कर सकते हैं, उनके जो भी अभिप्राय है वो दे सकते हैं। द वर्ड्स इन द सेंटेंस आर जम्बल्ड, राइट देम इन द ऑर्डर वन इज़ डन फॉर यू। अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एंड आइलैंड ऑन। तो आपको पहला वाला करके दिया है बच्चों, तो वो है रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड। तो हम लिखेंगे पूरा उसको अलग से, वॉज आइलैंड द इनहैबिटेड। तो आइलैंड वॉज द इनहैबिटेड, तो द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड। तो पहले आपको द लिखना है, फिर आइलैंड लिखना है, और वॉज लिखना है, और फिर ये फोर्थ वॉज इनहैबिटेड, मतलब वहाँ कोई नहीं रह जाता। तो 53 पेज हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है बच्चों। लेट्स सी और कौन सा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने सब्जेक्ट्स है यहाँ पे, तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि क्या नया आने वाला है इसमें। तो पेज नंबर हमारा
53 हो गया है, अभी 54 हम लेंगे। तो फुटप्रिंट्स टू समवन दिस बिलोंग, तो दिस बिलोंग आप लिखोगे दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन। दिस, ये पहला कैपिटल निकालेंगे आप, ये 1, दिस फुटप्रिंट बिलोंग्स टू समवन, ऐसे आपको लिखना है। आई राउंड मी लुक्ड, तो आई लुक्ड अराउंड मी, आई लुक्ड अराउंड फिर मी, ठीक है। आई वेंट टूवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज, आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट, द पहला आएगा लार्ज और फुटप्रिंट। फिर वॉज फ्राइटेंड आई नाउ, आई वॉज लिखेंगे आई वॉज अफ्रेड नाउ, तो नाउ आएगा लास्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, एंड, बट, बिकॉज, सो, आई वॉज अफ्रेड बट क्यूरियस, तो ये आएगा मैं डरा हुआ था। सपोज़ घंटी आपकी बजी, तो आप है तो आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने हो जाओगे फिर, लेकिन आप क्यूरियस हो गए कि दरवाजे पे कौन है, देखते हैं मैम, ठीक है। आई डिसाइडेड टू गो टू बीच डैश, आई वेंट अलॉन्ग द वाटर एज, आई डिसाइडेड टू गो टू बीच because I went along the water edge, because, क्योंकि मैं वाटर एज तक गया इसीलिए मैंने सोचा कि बीच पे भी मैं एक बार जाके आऊँ। हम बोलते हैं ना कि हम इस एरिया में आए हैं तो हमारी फ्रेंड का घर हम विज़िट करके ही चाहते हैं, है ना, थोड़े 5-10 मिनट और इधर उधर, हालांकि 5-10 मिनट से कुछ नहीं चलने वाला। तो आई रैन सो फास्ट एज आई कुड डैश, I was afraid. I ran so fast as I could. I was afraid but curious, but I decided to go to द बीच बिकॉज आई वेंट देयर। तो आप लिख सकते हो कि आई रैन एज फास्ट एज आई कुड एंड आई वॉज अफ्रेड, एज आई वॉज अफ्रेड मैं बहुत ज़्यादा भागा हूँ। आई वॉज वेरी टायर्ड सो एंड कन्फ्यूज, तो आएगा यहाँ पे 4th वाला एंड कन्फ्यूज्ड, ठीक है। तो अब इसमें टाई है कि कौन सा वर्ड आता है बच्चों। तो आई वॉज अफ्रेड बट क्यूरियस, तो ये हो गया आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज्ड। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड बट सो आई वॉज अफ्रेड, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड, बिकॉज आएगा यहाँ पे 3rd पे, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड। आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच सो आई वेंट टू द, तो यहाँ पे आएगा सो, तो 2nd है सो, ठीक है। चलो पहले से देखते हैं। आई वॉज अफ्रेड एंड क्यूरियस, क्यूरियस हो सकता है, ओके, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो 1 हो गया ये एंड। तो 2nd आई डिसाइडेड टू गो टू बीच डैश, so I went along the water edge। फिर है I ran as fast as I could dash, I was afraid because I was afraid, बहुत ज़्यादा मैं डर गया था। I was so very tired but confused, but आप लिख सकते हो। राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, वेयर डिड यू सी अ फुटप्रिंट्स, तो आप अपना बोल सकते हो। लाइक मैं बोलूँगी कि
मैंने फुटप्रिंट्स जब बीच की ओर थी तब वो देखे थे, तो सभी वहाँ पे आते हैं, ऐसा कोई नहीं है। What sort of a day was it? It was a good day. Did you see them at night? No, I have not seen them in night. What happened when you followed the footprints? When I followed the footprints, I found nothing. मेरे को कुछ नहीं मिला. What did you see? I saw nothing. कुछ भी नहीं दिखा. What happened then? तो कुछ नहीं हुआ. then क्या मैं सोचती रह गई किसी का फुटप्रिंट्स है. फिर ईश्वर ने आके मुझे बोला कि आप परेशान मत रहो. जब भी परेशानी होती है तब ईश्वर हमें गोदी में उठाते, इसीलिए फुटप्रिंट्स दिखते हैं. तो मैं ऐसे मान के चलती हूँ. अगर फुटप्रिंट्स की बात आए तो मैं ऐसे मानती हूँ, पेज नंबर 54 पे हम लिख पाएंगे कि मैं भगवान से पूछती हूँ कि भगवान जी, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप नहीं थे. तो वो कह रहे, बालक आप टेंशन मत लो, जब आप टेंशन में थी तब मैंने आपको गोदी में उठा के रखा था, इसीलिए वो फुटप्रिंट्स मेरे हैं क्योंकि मैंने आपको उठाया था. तो है ना एकदम पवित्र विचार. तो जो विचार ये रखते हैं बच्चों, वो कभी दुखी नहीं होते, उनको हर चीज़ में यशस्वी होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं. तो चलिए ये हमने यहाँ तक फिनिश किया है, देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचे हैं हम. अभी नेक्स्ट देखेंगे हम. अभी सिर्फ समझो आप, आइडियल में दोबारा से करेंगे, ठीक है. यूज़ द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंसेस इन कॉलम. तो और एंड सो एंड बट एंड बिकॉज. सो आई कैन सिंग वेल, आई कांट डांस एट ऑल. तो इधर आएगा आई कांट डांस एट ऑल. बट आई कांट डांस मतलब मैं गा तो सकती हूँ बट मैं डांस नहीं कर पाती हूँ. इतना होता है ना किसी किसी का, बट मेरा ऐसा नहीं है. मैं तो डांस भी कर लेती हूँ और गाना भी गाती हूँ. ओके, तो आप लोग में भी वो कला होगी, आप भी अच्छा गाते होंगे, डांस करते होंगे, जोक्स बोलते होंगे, स्टोरीज बोलते होंगे. शी वोर अ रेनकोट. इट वॉज बिकॉज इट वॉज रेनिंग. Because it was raining. I can sing well, but I can't dance at all. ये हो गया है ना इधर वाला, और ये इधर वाला. तो आप ध्यान दीजिए मैं कौन सा बोल रही हूँ. फिर थर्ड है, वी मे गो टू शिमला, वी मे गो टू दार्जिलिंग. एंड और तो ये और वाला है थर्ड. He wanted a book for his birthday. And he wanted a football for his birthday. तो and उनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए. He missed the school bus and as he was late to school. So he was late to school. तो fantastic. देखो आपने कर लिया है. पहले वाला है but. I wrote this letter but I forgot to post it. तो देखो लास्ट वाला आपके लिए दिया है बच्चों. तो आपको इस तरह से आपको लिखना है समझ के. यहाँ पे कभी कभी होता है आप करते हो लेकिन आप आगे उसको बढ़ा नहीं पाते हो. जैसे पोयम लिखी है आप, तो टाइटल आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो काम रुक गया है. तो फिल इन द टाइम, फन टाइम. लुक एट द फुटप्रिंट्स शोन हियर. फुटप्रिंट्स आपको दिखे हैं. देखो दिस इज़ द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून. हिज नेम वॉज क्या था, कौन किसको पता है. चलो ढूंढ के हम निकालेंगे. और 55 पेज हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ है. लेट्स क्रिएट अ पिरामिड. यूज़ द फॉलोइंग क्विज. द 2 लेटर्स बिगिन विद बी. बी है तो कौन सा वर्ड आएगा. द थर्ड वर्ड बिगनिंग विथ सी. चलो ये वर्ड आपको यहाँ पे ढूंढना है बच्चों. तो फर्स्ट है 2 लेटर वर्ड है तो बी से है. चलो देखते हैं. यहाँ पे सी है, थर्ड है डी है और ई है. ओके, और ये एफ है.
तो आपको ऐसे वर्ड्स डालने हैं तो पूरा मीनिंग इसका ये हो। तो बी का बी भी हो सकता है, बी ई। सी का कैट भी हो सकता है, डी फॉर चार है तो डक भी हो सकता है, जो आपको मर्जी। हैव अ कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर बेस्ड ऑन दिस पिक्चर बिलो। यू कैन स्टार्ट। लुक एट द फुटप्रिंट्स इन मड। तो देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप अपने दोस्त से बात करो, हंटर है दोनों, और उनसे बात करो कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो ये किसके फुटप्रिंट्स है, तो ये काम हमारे हंटर्स का होता है 56 पेज नंबर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। बच्चों आपको क्या करना है, रीड हमेशा, जैसे मैं कहती हूँ, रीडिंग करना है। कन्वर्सेशन टाइम है तो टीचर के साथ आप बात कर सकते हो, बट अभी ऐसी हालात है कि आप हमसे मिल नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके जो भी पॉइंट्स हैं मैं हमेशा आपको बोलती हूँ आप पॉइंट आउट करके रखना। हम जब आएंगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आपका राइटिंग टाइम है उतना आपको लिखना है, और प्रोजेक्ट वर्क अगर कोई टीचर देते हैं तो भी आपको कर सकते हो, और नहीं देते हैं तो भी आपको ये जो वर्ड्स है हमने जो रॉबिन्सन एक्सक्यूज का जो भी हमने लर्न किया उसके आप पॉइंट्स बना सकते हो और वो लर्न कर सकते हो, और वो आपके आंसर्स में आपको इजी पड़ेगा। तो 57 पेज नंबर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय फॉर नाउ।